ऐप, और सीधे सीधे बच्चों मोबाइल ऐप का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये जो ऐप है किस चीज से संबंधित है और ये किसने शुरू किया है। ठीक है, चलो बच्चों, हाँ पीडीएफ कल नहीं मिल पाई होगी बच्चों, जो इसकी जिससे मैं पढ़ाता हूं आज क्लास खत्म होते ही, क्योंकि मैं उसे लेके आया हूं साथ में, है ना, साथ में मैं लेके आया हूं बच्चों, क्लास खत्म होते ही आपको दे दूंगा, है ना। ठीक है, बोल के याद दिलाना एक बार। चलो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले आराम से समझेंगे कि कौन सी ऐप किस काम के लिए बच्चों, ठीक है। फिर उनका बहुत जल्दी से एक रिवीजन करेंगे और लास्ट में एक इसका रैपिड फायर बच्चों, ठीक है, यानी जो आपका कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए रैपिड फायर ये रहेगा। ये तीन चीज आज हम करने वाले हैं ऐप से संबंधित, ठीक है। चलो, तो सारथी मोबाइल ऐप, देखो सेबी आप जानते हो बच्चों, सेबी वो संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में बच्चों, ठीक है, शेयर मार्केट को। यानी अगर ये सारथी ऐप किसने बच्चों, सेबी ने शुरू की है, जिससे कि शेयर मार्केट में जो पैसे लगाने वाले ना इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या किया जा सके, शिक्षित किया जा सके किसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बच्चों, ठीक है ना। ये जो शेयर मार्केट है इसके बारे में, व्यापार अगर करना है उसके बारे में, केवाईसी अगर करना हो, केवाईसी वो प्रक्रिया होती है जब कोई संस्था अपने किसी कस्टमर से कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराती है जिससे निश्चित हो जाए कि वो व्यक्ति है असलियत में कौन, तो उसे केवाईसी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस सब चीजों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सारथी मोबाइल ऐप है सेबी की बच्चों, ठीक है। और सेबी की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, यह सवाल भी साथ साथ देख लो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। माधवीपुरी बुच जो हैं वो सेबी की पहली बार क्या बनी है, एक महिला अध्यक्ष बनी है बच्चों। डिजिटल संसद ऐप बच्चों, संसद की कार्रवाई को लोग देख पाएंगे संसद की कार्रवाई को लोग देख पाएंगे, लोकसभा सचिवालय ने शुरू की है। डिजिटल संसद ऐप किसने शुरू की है बच्चों, लोकसभा सचिवालय ने शुरू की है, ठीक है। और संसद टीवी भी हाल ही में लॉन्च हुआ था, पिछले साल संसद टीवी भी लॉन्च हुआ। अगर आपको पता हो, पहले दो अलग अलग टीवी हुआ करते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, दोनों को मिला के एक नाम दे दिया गया संसद टीवी। क्या नाम दे दिया गया बच्चों, संसद टीवी, दोनों को नाम दे दिया गया, ठीक है। तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी की है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रशिक्षित यानी ट्रेन करने से संबंधित है बच्चों। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय की है। किसान मोबाइल ऐप, आईआईटी रुड़की जानते हो ना आप, आईआईटी रुड़की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में है, उसने बच्चों किसानों, जो किसान हैं उनको कृषि और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि किसानों का जो काम है ना उसमें मौसम के बारे में जानकारी बहुत महत्व रखती है बच्चों, तो मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों को बच्चों ये कृषि संबंधित और मौसम संबंधित ये आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप। कहां लॉन्च किया बच्चों, किसान मोबाइल ऐप। देखो बच्चों, एक बार मुझे पहले जल्दी से बताएंगे, आपको ऐसे चाहिए कि क्लास खत्म होते होते, बिल्कुल ले सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, किसा की क्लास खत्म होते होते आपको आधा सा याद हो जाए, ऐसे क्लास चाहिए, या बस के जी एक बार हमें पढ़ा दो हम खुद पढ़ लेंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि क्लास खत्म होते होते हमें आधी ऐप याद होनी चाहिए, वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे क्लास को, जो चाहते हैं कि भाई हमें लास्ट तक याद होने चाहिए आधे कम से कम, ठीक है, तब तो फायदा है क्लास का, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखता हूं कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं, जितने बच्चे चाहेंगे उसी आधार पे, ठीक है, जितना आप चाहोगे, जितना शेयर लाइक करोगे उसी आधार पे आपका आज रिजल्ट रहेगा, ठीक है। चलो, तो किसान मोबाइल ऐप तो तीन होगी बच्चों। सारथी किसकी है, किसकी है बच्चों, सेबी की है। अगर डिजिटल संसद ऐप किसने, लोकसभा सचिवालय ने बच्चों। और तीसरे नंबर पे किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की यानी उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया गया, मौसम संबंधी जानकारी से संबंधित है। अगला है बच्चों लोकपाल ऐप, जहां लोकपाल वर्ड आ जाए वहां समझ लेना कोई शिकायत वगैरह से संबंधित है। किससे, शिकायत वगैरह से संबंधित है जहां लोकपाल वर्ड आ जाए बच्चों। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इसकी पहल है। किसकी, केंद्रीय बच्चों ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्रालय है, आपको पता होगा कि एक स्कीम चलती है मनरेगा, एक स्कीम मनरेगा चलती है बच्चों। तो मनरेगा से संबंधित अगर कोई शिकायतें हैं तो उनको दर्ज कराया जा सकता है इस ऐप पे बच्चों, और मनरेगा को और अधिक
पारदर्शी बनाने के लिए ये ऐप लोकपाल जो है, ये क्या बच्चों, मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया। मंत्रालय इसलिए क्योंकि मनरेगा में केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जो होता है ना, उसके बारे में मनरेगा में बात की जाती है। यानी जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मनरेगा स्कीम के तहत कराया जाता है। किसके तहत बच्चों? मनरेगा स्कीम के तहत। ठीक है बच्चों, चलो तो ध्यान रहेगा कि साइन मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की की है, उत्तराखंड की। लोकपाल ऐप है बच्चों जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बच्चों, है ना, और लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगी ये। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या किया जा सकेगा, इस पे शिकायतें वगैरह दर्ज की जा सकेंगी बच्चों। गरुड़ ऐप, गरुड़ बच्चों भारतीय निर्वाचन आयोग, जो 3 सदस्यीय हमारा निर्वाचन आयोग होता है। क्या होता है बच्चों? 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग जो होता है बच्चों। ठीक है, तो चुनावी कार्य में तेजी, चुनाव का जो काम है उसमें तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए बच्चों ये क्या करना है, सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग, डिजिटली उनको मैपिंग किया जाएगा, डिजिटली उनको जोड़ा जाएगा ऐप में बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया गरुड़ ऐप। ये है किसकी? भारतीय निर्वाचन आयोग की। किसकी बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है ये वाली। ठीक है, दिशांक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कर्नाटक सरकार की है दिशांक। और बच्चों भूमि रिकॉर्ड की आसान डिजिटल उपलब्धता। आपने देखा होगा अगर गांव में थोड़ा सा भी कुछ जरूरी होता है ना बच्चों, अगर थोड़ी भी किसी जमीन से संबंधित कागज की जरूरत होती है तो जाके तहसील से निकलवाना पड़ेगा, कभी जिला से निकलवाना पड़ेगा, कभी कोर्ट से निकलवाना पड़ेगा। तो दिशांक ऐप है कर्नाटक की कि भूमि जो रिकॉर्ड है वो आसानी से डिजिटली उपलब्ध हो जाए। डिजिटली का मतलब है वो किसी ऐप में उपलब्ध हो जाए, वो किसी पोर्टल पे उपलब्ध हो जाए बच्चों। ठीक है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले देखो, सारथी मोबाइल ऐप सेबी की थी, बिल्कुल सेबी की थी। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा किसकी बच्चों? लोकसभा सचिवालय की, बिल्कुल ठीक है। संसद की कार्यवाही के बारे में बात करती है। किसान मोबाइल ऐप जो है किसानों को मौसम की जानकारी देगी, बिल्कुल देगी। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च की, बिल्कुल लॉन्च की बच्चों। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में लॉन्च की। ठीक है, लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने, बिल्कुल ठीक है। किससे संबंधित है? मनरेगा में और ट्रांसपेरेंसी लाने से संबंधित है। किससे बच्चों? और ट्रांसपेरेंसी लाने से संबंधित है। गरुड़ ऐप बच्चों भारतीय निर्वाचन आयोग, केवल 40 दिन है आपके पास। ये जो बच्चे हैं केवल 40 दिन के अंदर ही करंट अफेयर पे बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। एक सलाह मान लेना बच्चों, एक सलाह मान लेना, जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता हो, जो ना लेना चाहता हो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो कल को भी यहीं रहेगा, परसों भी यहीं रहेगा, उसे तो मैं कभी भी सलाह देता रहूंगा। लेकिन जो 40 दिन को ही पूरी तरह से, बस एक भी दिन लाइव कमेंट मत कर देना बच्चों, लाइव कमेंट मत कर देना एक भी दिन। अगर सिलेक्शन लेना है तो, अगर कुछ पूछना है तो पूछोगे जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब कमेंट कर देना। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। तो जो ईमानदारी से चाहता है उसका सिलेक्शन हो, 40 दिन में ही उसे लगभग करंट अफेयर की बहुत सारी, जो पुरानी 1 साल की है, बहुत सारी पे पकड़ बन जाए, तो उसके लिए मेरी सलाह है बच्चों। ठीक है, बाकी जो करते हैं वो तभी भी करते रहेंगे, पर कोई बात नहीं, वो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। तो एक गरुड़ ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी बच्चों। भूमि रिकॉर्ड की आसान से डिजिटल फॉर्म में उपलब्धता होगी। किसमें? दिशांक ऐप में। कर्नाटक की है। कहां की है? कर्नाटक की। एसिग्मा बच्चों, एसिग्मा की पहले फुल फॉर्म देखो। ए फॉर आर्मी, एस फॉर बच्चों सिक्योर, आई और जी इंडिजेनस, आई जी हो गया बच्चों इंडिजेनस, एम फॉर मैसेजिंग, ए फॉर एप्लीकेशन। क्योंकि बच्चों जो भारतीय सेना है ना, उसके लिए एक नई अलग तरह की ऐप बनाई गई जो ज्यादा, यानी जिसमें ज्यादा कई लेवल की सिक्योरिटी है। क्योंकि भारतीय सेना में कई बार ऐसी चीजों का आदान प्रदान भी हो सकता है जिसका दुश्मन हमसे फायदा उठा सकता है बच्चों। ठीक है, दुश्मन फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें बहुस्तरीय सुरक्षा है, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफर वगैरह सारी चीजें होंगी। तो एसिग्मा किसकी है?
भारतीय सेना की है। आर्मी सिक्योर अगर पूछ ले कौन सी सेना, तो आर्मी की बच्चों, ठीक है। आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, ठीक है। चलो, माई पोर्ट ऐप केंद्र सरकार की है। पोर्ट बच्चों, पोर्ट माने होता है बंदरगाह। बंदरगाह को जो ऑपरेट किया जाता है ना, बंदरगाह का जो संचालन किया जाता है, वो ज्यादा पारदर्शिता, देखो ऐप बनाई ही तब जाती हैं जब किसी चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जब किसी चीज में पारदर्शिता चाहिए, यानी किसी में कुछ छुपा हुआ ना हो। जब पारदर्शिता होगी तो वो सबके लिए ओपन होगा, उसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएंगी, उसमें कहीं जुगाड़ तुगाड़ लगाने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों माई पोर्ट ऐप किसने, केंद्र सरकार ने लॉन्च की। और बच्चों पोर्ट के संचालन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और जो पोर्ट से संबंधित जानकारी है उसे अवेलेबल कराने के लिए ये ऐप शुरू की गई है बच्चों, ठीक है। ये ऐप शुरू की गई है, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो ये सारथी मोबाइल ऐप सेबी की है। ये वाला कॉलम आपको बताना है किसका है। सारथी, मैं बताऊंगा आपको हर चीज का आंसर, आपको बताना है सही या गलत। सारथी मोबाइल ऐप सेबी की है, नंबर 1 सही या गलत, ठीक है। नंबर 2 बस गलत बता देना, सुनते चले जाओ। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय की है, सही या गलत। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की किसान मंत्रालय ने, सही या गलत। किसान मंत्रालय ने की, सही या गलत बच्चों। 4 नंबर लोकपाल ऐप किसने की बच्चों, केंद्रीय जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 4 नंबर। 3 को बच्चे गलत बता रहे हैं क्योंकि मैंने किसान मोबाइल ऐप बता दिया कृषि मंत्रालय का, जबकि है किसका, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड में लॉन्च किया। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड में बच्चों लॉन्च किया, ठीक है। लोकपाल ऐप हो गई। गरुण ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग की है, बिल्कुल ठीक है। जो मतदान केंद्र हैं उनकी डिजिटल मैपिंग की जाएगी। दिशांक ऐप तमिलनाडु की है, जल्दी बताओ सही या गलत, जल्दी बताओ बच्चों। जब कमेंट के लिए बोलूं तब बोलना है बस, ठीक है, तब बोलना है बस। जब आपसे नहीं बोला जाए तब वो शांत रहना है। ये कहा है मैंने, है ना। अब मेरे कहने का भी जवाब नहीं दोगे अगर मैं ऐसे कहूंगा तो, ठीक है। दिशांक कर्नाटक की है, बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु की बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों। एसिग्मा जो है नेवी की, भारतीय नेवी की है एसिग्मा, सही या गलत बताना है। 5 नंबर पे 6 नंबर पे माई पोर्ट ऐप जो है असम सरकार की है, किसकी, असम सरकार की। या सही है या गलत, तो देखो 5 भी गलत 6 भी गलत, क्योंकि असिग्मा है आर्मी की और बच्चों माई पोर्ट है केंद्र सरकार की। किसकी है, केंद्र सरकार की है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल खत्म होते होते क्लास सब याद हो जाएगा। जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और यह भी जल जीवन मिशन को अधिक पारदर्शी और बच्चों उसमें जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेहिता यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए, ठीक है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी बच्चों। फिश वाले ऐप, फिश वाले जो मछली वाले बच्चों, जो मछली पकड़ते हैं बेचते हैं, तो उनके बच्चों मछली पालक जो है ना, उनके लिए एक मार्केट है। ये मार्केट है ऑनलाइन, ठीक है। मार्केट यानी अपने उत्पादों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ये फिश वाले ऐप है और है किसकी, असम सरकार की है। किसकी है बच्चों, असम सरकार की है फिश वाले। दिशांक किसकी थी, कर्नाटक की थी बच्चों, है ना। दिशांक किसकी थी, कर्नाटक की थी। फिश वाले है असम सरकार की बच्चों। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिश वाले असम सरकार। वाई ब्रेक ऐप जिसे कहते हैं योगा ब्रेक, योगा ब्रेक बच्चों। और योगा संबंधित है कौन से मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय जो है हमारा, आयुष मंत्रालय जो है बच्चों उससे संबंधित है योगा। अब ये क्या है, देखो योगा ब्रेक जब काम करता है ना आदमी, जब लगातार काम करता है, जैसे आप लगातार स्टडी करते हो, तो एक टाइम पे ना दिमाग में क्या होता है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है बच्चों, ठीक है, एंग्जाइटी हो जाती है। तो उस टाइम पे 5 मिनट योग, 5 मिनट योगा का ब्रेक अगर ले लिया जाए तो तनाव मुक्त होके फिर से उसी किसके साथ बच्चों, उमंग के साथ पढ़ाई शुरू की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया योगा ब्रेक ऐप, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की है। तनाव मुक्त रखने के लिए योग के महत्व के बारे में बताती है और 5 मिनट का एक योगा प्रोटोकॉल देती है बच्चों, ठीक है। योगा प्रोटोकॉल देती है, बिल्कुल होगा बच्चों। ई रूपी मैंने बताया था, ई रूपी होता है एक वाउचर, ठीक है बच्चों, वाउचर।
केंद्र सरकार ने आपको कोई किसी योजना का लाभार्थी बना दिया, यानी बेनिफिशियरी हैं आप केंद्र सरकार की किसी योजना का लाभ उठाते हैं। आपने मान लो कोई एक परिवार है, उसको केंद्र सरकार ने दिया कौन सा बीमा, एक बीमा दे दिया स्वास्थ्य का, कि अगर वो बीमार होगा तो सरकार पेमेंट करेगी उसके पैसे का, ठीक है। तो अब सरकार जो करती है ना, सरकार कैसे करेगी, वो आदमी इलाज करवा लेगा और सरकार को बताएगा मैंने यहां इलाज करवाया है, तो एक वाउचर टाइप आएगा वहां से, वाउचर टाइप, जिसे अगर वो हॉस्पिटल वाला स्कैन करेगा तो जितने पेमेंट की उसे जरूरत है, जितना बिल है, वो सरकार से डायरेक्ट उसे मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो लाभार्थी है उसके नंबर पे सरकार से मिलेगा ये वाउचर और ये हॉस्पिटल में जाके देगा, तो सीधे सीधे पेमेंट हो जाएगा उस हॉस्पिटल वाले को सरकार की तरफ से। यानी लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध करवाना, जिससे बहुत सारी सेवाओं में क्या किया जा सकता है बच्चों, काम में लिया जा सकता है, ठीक है, काम में लिया जा सकता है। तो देखो सारथी मोबाइल ऐप सेबी की थी, डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय की, ना कि राज्यसभा, लोकसभा सचिवालय की। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की की थी। लोकपाल ऐप बच्चों जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय है। गरुड़ ऐप जो है बच्चों मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग और ये भारतीय निर्वाचन आयोग का है। दिशांक ऐप है कर्नाटक की, जमीन के डिजिटल आंकड़े उपलब्ध होंगे बच्चों, दिशांक कर्नाटक की है। असिग्मा इंडियन आर्मी की है। माई पोर्ट ऐप किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। माई पोर्ट ऐप है केंद्र सरकार की, और बच्चों इसमें जो पोर्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, पोर्ट से संबंधित। जल जीवन मिशन किसने किया, ये ऐप लॉन्च किया किसने बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें अधिक पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी लोगों की बच्चों। फिश वाले असम सरकार का है, एक मार्केट है जहां पे किसके लिए बच्चों, जो फिश का जो मतलब मत्स्य पालन में किसान एंगेज हैं उनके लिए एक मार्केट है ये फिश वाले, ठीक है। चलो वाई ब्रेक का मतलब है योगा ब्रेक, आयुष मंत्रालय की है। और ई रूपी केंद्र सरकार की योजना है, किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है ई रूपी बच्चों, ठीक है। नमस्ते योग ऐप, देखो ये एक तो वाई ब्रेक थी, एक नमस्ते योग, ये भी आयुष मंत्रालय की है। योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नमस्ते योग, भाई नमस्ते करके योग के बारे में बताएंगे, नमस्ते करेंगे पहले फिर योग के बारे में बताएंगे। ये जो है नमस्ते योग ऐप के पहले नमस्ते करी फिर योग के बारे में, भाई योग कितना ज्यादा फायदेमंद है ये बताया जाएगा। मानस ऐप बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, जो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जो एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं भारत सरकार के, तो बच्चों उसमें प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इस मानस ऐप की जरूरत कब पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी तब बच्चों जब कोविड से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, कोविड के कारण मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तब जरूरत पड़ी बच्चों। और इसकी फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये बच्चों मानस की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो मानस किसने लॉन्च किया, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन बच्चों ये सिस्टम है, इसे कहते हैं मानस, ठीक है। हमारी सड़क और बच्चों तामीर तरक्की दोनों जम्मू कश्मीर की हैं। हमारी सड़क यानी सड़क जो है, हमारी सड़क ऐप पर सड़क निर्माण संबंधी शिकायत, अगर तारकोल यानी चारकोल कम डाला है, शिकायत करनी है जम्मू कश्मीर में, इसी पे करेंगे। अगर बच्चों जितना मटेरियल अच्छा लगना चाहिए सड़क में उतना नहीं लग रहा है, तो हमारी सड़क ऐप पे करेंगे। और तामीर तरक्की बच्चों, तरक्की का मतलब होता है क्या हुआ, तरक्की का मतलब है आप कितने आगे बढ़ गए किसी चीज में, ठीक है। अरे उसने बड़ी तरक्की की है जीवन में, यानी उसने बहुत ऊपर का लेवल प्राप्त कर लिया। तो बच्चों तामीर तरक्की के माध्यम से यानी कितनी प्रगति की है, किसी योजना में कितनी प्रगति हो गई है, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, उस आदमी ने बहुत प्रोग्रेस की यानी बहुत तरक्की की, वही तरक्की है ये भी, ठीक है। तो किसी परियोजना में कितनी प्रगति हुई ये तो तामीर तरक्की ऐप से पता चलेगा। और हमारी सड़क से अगर सड़क निर्माण संबंधी कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो करवा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ये हो जाएगा।
सुगम्य भारत ऐप आ गई बच्चों। सुगम्य भारत ऐप देखो, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मंत्रालय है बच्चों, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके जरिए जो दिव्यांग लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो है सुगम्य, सुगम्य का मतलब है जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबकी पहुंच हो जिस तक, ठीक है, सब आसानी से जिस तक जा सकें। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं जिस तक ना तो दिव्यांग लोगों की पहुंच है ना तो बुजुर्गों की पहुंच है। तो अपनी समस्याओं को ये सुगम्य भारत ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं बच्चों, ये रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह का अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हों, किसी भी व्यक्ति के बच्चों, ठीक है, चाहे दिव्यांग के आधार पे, चाहे वो महिला है इसलिए आधार पे, चाहे उसकी जाति कोई सी है इस आधार पे, तो बच्चों तब जो है काम करेगा वो करेगा मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय, यानी समाज में न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी हर व्यक्ति को क्या देना है, अधिकार देना है। तो ये वाला काम करता है बच्चों, ठीक है। चलो मोबाइल ऐप, चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र की है। कहां की है बच्चों, महाराष्ट्र की है। नागरिकों को बस टिकटों की अगर डिजिटल और एडवांस में बुकिंग करनी हो तो चलो मोबाइल ऐप, ठीक है बच्चों। और चलो स्मार्ट कार्ड भी वहीं का है, चलो स्मार्ट कार्ड भी, यानी जो हर जगह काम आएगा उनके, ठीक है। तो नागरिकों को बस टिकट वगैरह की डिजिटली और अग्रिम खरीद के लिए जो महाराष्ट्र का पर्यटन विभाग है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसने शुरू की है चलो मोबाइल ऐप। कौन सी की है, चलो मोबाइल ऐप बच्चों, ठीक है। तो देखो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था लॉन्च, फिश वाले असम सरकार का है, किसका, असम सरकार का। वाई ब्रेक आयुष मंत्रालय का है। योगा ब्रेक 5 मिनट का ब्रेक आपको काम के दौरान तनाव से मुक्त करने के लिए। ई रूपी वाउचर है किसका, केंद्र सरकार का बच्चों, ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए। नमस्ते योग ऐप, नमस्ते करेंगे फिर बताएंगे इसके फायदे के बारे में कि योगा का क्या फायदा है, यानी लोगों को जागरूकता दी जाएगी, यह भी आयुष मंत्रालय का है। मानस बच्चों, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने बनाई। किसने, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने। हमारी सड़क, सड़क से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करनी है जम्मू कश्मीर में, हमारी सड़क। और तामीर तरक्की बच्चों, किसी प्रोजेक्ट में, किसी परियोजना में कितनी तरक्की हो गई है, यह भी जम्मू कश्मीर की है तामीर तरक्की ऐप। सुगम्य भारत, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो वृद्ध है चाहे दिव्यांग है, हर चीज तक समान पहुंच होनी चाहिए, समान एक्सेस होनी चाहिए बच्चों। तो ये किसकी है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और चलो मोबाइल ऐप बच्चों, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो मोबाइल ऐप नागरिकों को बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा देती है, ठीक है बच्चों। डिजिटल और अग्रिम का मतलब है एडवांस में खरीद की सुविधा देती है। कंसल्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। कंसल्ट माने वैसे भी क्या होता है, सलाह लेना, ठीक है बच्चों। कंसल्ट माने जैसे हम डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं, कंसल्ट करने जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो लोगों को सूचना, परामर्श और मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट उपलब्ध कराए गए हैं कंसल्ट ऐप के माध्यम से, ठीक है। रोड से संबंधित चीजों की, ठीक है, सड़क परिवहन से संबंधित चीजों के लिए लोगों को सूचना, परामर्श, मार्गदर्शन यानी गाइडलाइन जो है बच्चों, है ना, गाइडेंस के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क उपलब्ध कराया गया है इस ऐप के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण एक ऐप है तंबाकू छोड़ो ऐप, WHO ने लॉन्च की। किसने, WHO ने। किस तरह से लोग आसानी से तंबाकू छोड़ सकते हैं इस बारे में बात करती है तंबाकू छोड़ो ऐप, इस बारे में बात करती है। सुगम्य भारत ऐप किसकी है, केंद्रीय बच्चों कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। चलो मोबाइल ऐप किसकी है, महाराष्ट्र की सरकार। चलो मोबाइल ऐप अभी ऐसे भी याद कर सकते हो, चलो मतलब महाराष्ट्र के जो वो हैं बच्चों MLA, वो बोले बस में बैठो और चलो, एडवांस में बुकिंग करवाओ सरकार की जो दूसरी बनने वाली है, बस में बैठो और चलो। इस तरह से बस याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका ये भी एक हो सकता है। कंसल्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बच्चों, ठीक है, ये इन्होंने की। और तंबाकू छोड़ो ऐप WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आभा ऐप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आभा जानते हो आप, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप,
इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप। इसमें किसी भी व्यक्ति के जो स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो उपलब्ध रहेगा बच्चों। उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आपको पता होगा जो आयुष्मान भारत योजना है, जो हमारी 5 लाख तक की इलाज की योजना है, उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम की संस्था क्या करती है बच्चों? उसे लागू कराने का जिम्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। अब आभा ऐप जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शुरू की है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। अब बच्चों उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत करनी है, 1064 नंबर पे करो। कावल उत्पी ऐप मैंने अभी हाल ही में पढ़ाई थी। कावल उत्पी का मतलब है अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो एक बटन दबाएगा उस ऐप में और वो बच्चों जो पास का पुलिस स्टेशन है वहां पे अलर्ट पहुंच जाएगा, वहां पे अलर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आभा ऐप किसकी है बच्चों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की यानी केंद्र सरकार की। 1064 बच्चों किसकी है? उत्तराखंड की है। कावल उत्पी कहां की है बच्चों? ये कहां की है? जल्दी बताओ। कावल उत्पी तमिलनाडु की है। दिशांक कहां की थी? दिशांक कहां की थी बच्चों? दिशांक जल्दी से बताओ कहां की थी? दिशांक कर्नाटक की थी। तंबाकू छोड़ो किसकी है बच्चों? ये WHO की है। कंसल्ट ऐप किसकी है? यानी सड़क से संबंधित कुछ भी कंसल्ट करना हो, सड़क से संबंधित कुछ भी कंसल्ट करना हो तो ये बच्चों कंसल्ट ऐप जो है उसके लिए है। ठीक है, अगला है समर्पण पोर्टल। घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए जब रजिस्ट्रेशन करा पाएगा आदमी, उसे बोलते हैं बच्चों हरियाणा सरकार की समर्पण पोर्टल। ठीक है, ई गोपाला ऐप, ई गोपाला ऐप बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसे बच्चों बनाया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बच्चों। ठीक है, डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला ऐप, डेयरी किसानों की मदद के लिए। ई गोपाला ऐप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डेयरी किसानों की मदद के लिए। ऑडियो कुंभ ऐप, ऑडियो कुंभ, कुंभ का मतलब है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं बच्चों, तो ऑडियो कुंभ यानी ऑडियो जो है ना, ऑडियो जो सुनने लायक है उसका कुंभ, एक तरह से उसका एक जगह जमघट लग जाए बच्चों। ठीक है, तो मोहन भागवत जो हैं RSS के चीफ बच्चों है ना, मोहन भागवत हैं RSS के चीफ, उन्होंने लॉन्च की ऑडियो कुंभ ऐप और मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की कुछ पुस्तकों को सुना जा सकता है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है बच्चों कुछ पुस्तकें, उनको सुना जा सकता है इस पे। ठीक है, ऑडियो कुंभ है RSS प्रमुख मोहन भागवत। प्रूफ ऐप बच्चों, प्रूफ जम्मू कश्मीर में जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति की निगरानी के लिए, उनकी प्रगति की निगरानी के लिए। और जम्मू कश्मीर में ही क्या था? जम्मू कश्मीर में ही तामीर तरक्की भी थी। तामीर तरक्की, भाई कितनी तरक्की हो गई इसका प्रूफ दो, कितनी तरक्की हो गई इसका प्रूफ दो, कितनी तरक्की हो गई इसका प्रूफ दो। कहते हो जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की, बहुत तरक्की, कितनी तरक्की हो गई इसका प्रूफ दो। दोनों जम्मू कश्मीर की हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस की निगरानी के लिए है। किसके लिए है? उनकी प्रोग्रेस की निगरानी के लिए है बच्चों। ठीक है, चलो अमृत वाहिनी ऐप, यह भी महत्वपूर्ण है बच्चों, झारखंड का है। अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, जब बच्चों कोविड बहुत ज्यादा था तो अस्पतालों तक लोगों को चक्कर ना काटना पड़े, ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लगा दिया झारखंड में। ठीक है, चलो और दोस्त फॉर लाइफ ऐप है CBSE की। दोस्त फॉर लाइफ ऐप CBSE की छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक बच्चों, क्यों? क्योंकि भाई ये सारे कई ऐप तो ऐसी हैं जो कोविड की वजह से ही आई कि भाई कोविड में बच्चे भी परेशान थे उस टाइम पे, जो छात्र भी परेशान थे, स्कूल में कैसे होगा, पेपर कैसे होंगे, कैसे बच्चों के नंबर आएंगे, पास होंगे नहीं होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये सारी टेंशन दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप बनाई। किसने? CBSE ने, जहां पर छात्रों को और अभिभावक यानी गार्जियंस दोनों को क्या किया गया बच्चों? दोनों को कंसल्ट किया गया, दोनों को बताया गया कि भाई ये समस्याएं हैं और इनसे हम ऐसे ऐसे निपट जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये हो गया दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ठीक है, चलो ये 3-4 ऐप और हैं बच्चों लास्ट में, ये 3-4 ऐप हैं जो
ज्यादा इनके बारे में वैसे पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए कहाँ का है। कॉल योर कॉप बच्चों, कॉप माने होता है पुलिस को बोलते हैं, ठीक है, नागालैंड की है। कॉल योर कोप यानी कि नागालैंड की हो गई। अपना कांगड़ा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश की है बच्चों। प्रगति ऐप है एलआईसी की। एलआईसी के एजेंट कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, उन पे नजर रखने के लिए एक है बच्चों प्रगति ऐप। और ई नगर और ई सरकार बच्चों, ये सरकारी काम में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनका उपयोग बढ़ाने के लिए ई सरकार और ई नगर गुजरात की। ई सरकार और ई नगर किसकी है? गुजरात की है बच्चों। ई सरकार और ई नगर किसकी है? गुजरात की। 5 मिनट में इनका रिवीजन करेंगे, फिर एक रैपिड फायर आप देखना, आप बताओगे सारे के सारे आप बताओगे कि मुझे तो सारे याद हो गए। देखो, सारथी मोबाइल ऐप सेबी की है या नहीं, अब इस पे ध्यान ही मत दो। सारथी मोबाइल ऐप सेबी की है बच्चों। निवेशकों को शिक्षित करना है, निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शिक्षित करना है। डिजिटल संसद ऐप, संसद की कार्यवाही कोई भी देख पाएगा, लोकसभा सचिवालय ने इसे जारी किया है बच्चों। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने लॉन्च की, बिल्कुल की। उत्तराखंड में की, बिल्कुल की। मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगी क्या? बिल्कुल कराएगी बच्चों। लोकपाल ऐप, क्या मनरेगा की योजना के लिए, क्या मनरेगा में बच्चों शिकायतें वगैरह जो आती हैं उनको देखने के लिए? बिल्कुल ठीक, उन्हीं को देखने के लिए है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने की, ठीक है। चलो, गरुण ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है, बिल्कुल भारतीय निर्वाचन आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किसके लिए बच्चों? चुनावी काम में तेजी लाना, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, और मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करना बच्चों। दिशांक ऐप, क्या ये भूमि का डिजिटाइजेशन से है? भूमि के रिकॉर्ड को जो डिजिटल बनाया जाएगा वो है? बिल्कुल है। कर्नाटक की तो नहीं है? बिल्कुल कर्नाटक की है बच्चों, ठीक है। कहां की है? बिल्कुल कर्नाटक की है। एस सिग्मा, क्या ये आर्मी की ऐप है? बिल्कुल आर्मी की है। क्या काम करेगी? मैसेज वगैरह करने के काम आएगी, क्योंकि इस पे कई लेयर वाली सिक्योरिटी है बच्चों, ठीक है। मैसेजिंग ऐप है, बहुस्तरीय सुरक्षा है, जिसकी कई लेवल पे क्या है? सुरक्षा है बच्चों, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। माई पोर्ट ऐप केंद्र सरकार की है, बिल्कुल बच्चों केंद्र सरकार की है। पोर्ट के संचालन में, किसी भी पोर्ट के ऑपरेशन में जो ट्रांसपेरेंसी लाने से संबंधित है, ठीक है बच्चों, ट्रांसपेरेंसी लाने से संबंधित है। जल जीवन मिशन ऐप प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, इसको अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। फिश वाले असम सरकार का है, बिल्कुल है। बिचौलियों को अलग किया जाएगा और बच्चों उचित मूल्य पे अपना सामान बेच पाएंगे। फिश से संबंधित मार्केट है फिश वाले असम सरकार की बच्चों। वाई ब्रेक, योगा का ब्रेक कितने मिनट का? 5 मिनट का। क्या आयुष मंत्रालय लेके आया? बिल्कुल आयुष मंत्रालय लेके आया बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बच्चों तनाव मुक्त रखने के लिए 5 मिनट का योगों का एक प्रोटोकॉल दिया गया है, ठीक है। चलो, ई रुपी वाउचर है क्या? बिल्कुल। क्या केंद्र सरकार की पहल है? बिल्कुल। क्या जो बहुत सारे लाभार्थी होते हैं अलग अलग योजनाओं के, क्या वो इसे काम में ले सकते हैं? बिल्कुल, उन्हीं के लिए बनाया गया है बच्चों, ठीक है। चलो, नमस्ते योग ऐप, नमस्ते करके योग के बारे में बताएंगे, यानी योग के बारे में जागरूक करने के काम आएगी, और ये भी आयुष मंत्रालय की है। मानस ऐप, जो मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जो बिगड़ने लगा था कोविड महामारी के दौरान बच्चों, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। हमारी सड़क जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल बच्चों, अगर सड़क निर्माण संबंधी कोई भी शिकायत है दर्ज कराओ हमारी सड़क पे। तामीर तरक्की, बिल्कुल बच्चों, तरक्की, और एक प्रूफ ऐप और आएगी बाद में, प्रूफ और आएगी। और तामीर तरक्की किसी परियोजना की जो प्रोग्रेस है उसको मापने के लिए ये करता है बच्चों। सुगम्य भारत ऐप केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है, बिल्कुल है बच्चों। दिव्यांग और बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलो मोबाइल ऐप, क्या महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग की है? बिल्कुल है बच्चों। बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा ये देती है। कंसल्ट ऐप, क्या लोग सड़क से संबंधित चीजों के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। और सड़क वाली ऐप कौन लेके आएंगे? नितिन गडकरी जी लेके आएंगे। कौन सा मंत्रालय उनका? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। तंबाकू छोड़ो ऐप कौन, क्या WHO लेके आया या WTO लेके आया? जल्दी से बताओ बच्चों, WHO या WTO? तंबाकू छोड़ो ऐप को कौन लेके आया? जल्दी बताओ बच्चों, जिन्हें क्लास पसंद आ रही हो और जिन्हें लगता है कि ये क्लास की मेहनत क्लास को लाइक और शेयर करने लायक है, वो तो कर दिया करो बिना कहे, है ना। कम से कम वो बच्चे कर दिया करो जिन्हें लगता है कि क्लास में उतनी मेहनत तो होती है कि इसके लिए और कुछ नहीं, पैसे इसके लिए ले नहीं रहे, अलग से कुछ नहीं ले रहे, तो भाई एक लाइक तो कर ही सकते हैं। जिस बच्चे को अंदर से आवाज आए वो करेगा बस, है ना। जिसे आवाज ना आए वो कोई बात नहीं है, पढ़ो आराम से जाओ। WHO, बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्या है? WHO। आभा ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बच्चों तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट के लिए है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड सरकार की है, बिल्कुल ठीक है, और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए बच्चों, ठीक है। कावल उच्पी तमिलनाडु की है, अगर बच्चों कोई संकट में है तो इसमें ऐप में बटन दबाएगा, नजदीकी पुलिस जो है वहां पर अलर्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है, अलर्ट चला जाएगा बच्चों वहां पे, ठीक है। समर्पण पोर्टल हरियाणा का है, कहां का है? समर्पण पोर्टल हरियाणा का है, ठीक है बच्चों। घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण करने के लिए समर्पण पोर्टल। ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी किसानों की मदद के लिए है बच्चों, किसके लिए? डेयरी किसानों की। ऑडियो कुंभ ऐप जो मोहन भागवत हैं उन्होंने किया बच्चों, आरएसएस के चीफ हैं। मुफ्त में बहुत सारी राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें मिल जाएंगी इस ऑडियो कुंभ पे। प्रूफ वही है, तामीर तरक्की का प्रूफ दो, तरक्की का प्रूफ दो बच्चों, जम्मू कश्मीर की है, किसी परियोजना में कितनी प्रगति हुई ये निगरानी की जा सकती है। अमृत वाहिनी झारखंड की है, अस्पताल में बेड्स की ऑनलाइन बुकिंग बच्चों, ठीक है, बहुत जो ऑनलाइन बुकिंग। दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई की है, छात्र और अभिभावक जो हैं उनको विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए, विशेष मनोवैज्ञानिक बच्चों परामर्श प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है। ई सरकार ऐप गुजरात की है, ई नगर गुजरात की। प्रगति ऐप है बच्चों किसकी? एलआईसी की। अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की। और कॉल योर कोप है किसकी? ये है बच्चों किसकी? ये है, चलो बच्चों एक बार ये रैपिड फायर करते हैं इसका, है ना। रैपिड फायर का मतलब है जल्दी जल्दी हम सारा चीज एक बार देखेंगे। अब देखो, अब आपको पता चलेगा बच्चों कि आपको एक कितनी ऐप के बारे में कितनी जानकारी है। तो ऐप का रैपिड फायर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी ऐप याद हैं। प्लस आपको रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगी क्लास, क्योंकि जब भी रिवीजन करना हो 10 मिनट से भी कम में आपका रिवीजन कराएगी बार बार, ठीक है। तो देखो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। 2021-22 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप के बारे में बात करेगा। सारथी मोबाइल ऐप किसकी थी? देखो सारथी मोबाइल ऐप आप जाओगे ढूंढते हुए, ना ये ना ये ना ये ना ये, सेबी की थी। किसकी थी बच्चों? सारथी मोबाइल ऐप किसकी थी? सेबी की थी, ठीक है, सारथी सेबी की। आपको पता होगा डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप किसकी है बच्चों? लोकसभा सचिवालय की, है ना, संसद की कार्यवाही दिखाएगी है। किसान मोबाइल ऐप किसकी थी? आईआईटी रुड़की ने की, ठीक है। किसान जो है बच्चों मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की, मौसम संबंधित जानकारी के लिए बच्चों। 4 लोकपाल ऐप बच्चों, लोकपाल ऐप किसका था? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में जो मनरेगा से संबंधित जो भी बच्चों चीजें हैं उनके लिए था लोकपाल ऐप। गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग, गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी बच्चों जो पारदर्शिता लाने के लिए, इलेक्शन में तेजी लाने के लिए, और बच्चों कोई उसकी क्या है, पारदर्शिता के लिए, और डिजिटल मैपिंग, जो सेंटर थे मतदान केंद्र थे उनकी डिजिटल मैपिंग के लिए। और दिशांक ऐप था कर्नाटक का, कहां का? कर्नाटक का, भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए। एक और देखो सारथी मोबाइल ऐप किसकी है? सारथी किसकी थी जल्दी बताओ बच्चों? सारथी सेबी की थी। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय की। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की की। लोकपाल ऐप बच्चों मनरेगा स्कीम से संबंधित और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग की, और दिशांक है कर्नाटक सरकार की। सिग्मा ऐप, ये तो था ही आपको पता भाई, आर्मी के लिए अलग से ऐप बनाई सिग्मा, मैसेज वगैरह करने के लिए। माई पोर्ट ऐप है केंद्र सरकार का बच्चों, किसका? केंद्र सरकार का। पोर्ट से संबंधित सारी जानकारी। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। इसमें भी जल जीवन मिशन में पारदर्शिता लाने के लिए। फिश वाले कहां का था? फिश वाले आयुष मंत्रालय का तो नहीं है भाई, ये है असम सरकार का। वाई ब्रेक ऐप किसका है? वाई ब्रेक ऐप बच्चों किसका? आयुष मंत्रालय का, ठीक है, आयुष का। ई रूपी किसका है? केंद्र सरकार का बच्चों, वाउचर जो था। और नमस्ते योग ऐप भी किसकी है? आयुष मंत्रालय की है। किसकी है? नमस्ते योग ऐप भी बच्चों आयुष मंत्रालय की है। सही या गलत जल्दी से देखो। मानस ऐप
क्या मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नहीं बनाई थी? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी या नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी जी, बिल्कुल बनाई थी। हमारी सड़क और तामीर तरक्की, क्या ये जम्मू कश्मीर की नहीं थी? बिल्कुल जम्मू कश्मीर की थी बच्चों, हमारी सड़क और तामीर तरक्की। ठीक है, सड़क के बारे में अगर कोई शिकायत करनी है, हमारी सड़क और बच्चों कितनी तरक्की हुई किसी प्रोजेक्ट में, उसके लिए क्या है? तामीर तरक्की। और बच्चों 3 नंबर पे सुगम्य भारत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो दिव्यांग लोग थे और वृद्ध लोग थे उनसे संबंधित बच्चों। 4 चलो मोबाइल, महाराष्ट्र के जो हैं चलो मोबाइल, यानी सारे के सारे महाराष्ट्र के बैठ के चले गए विधायक कहां? बीजेपी की तरफ बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई चलो मोबाइल ऐप। और कंसल्ट ऐप, सड़क से संबंधित कुछ भी कंसल्ट करना हो तो बच्चों नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की, और इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ कौन किए गए? अपॉइंट किए गए कुछ भी जानकारी देने के लिए बच्चों। ठीक है, अगला मानस ऐप ये हो ही गई। अब देखो तंबाकू छोड़ो ऐप, तंबाकू कौन छुड़वा रहा है? जो स्वास्थ्य का ध्यान करता हो, और स्वास्थ्य का ध्यान करेगा WHO बच्चों। ठीक है, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप, अगर आप इसकी फुल फॉर्म जान गए आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप, तो आप बता दोगे कि ये किसका है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप किसकी है बच्चों? उत्तराखंड सरकार की है। ठीक है, नंबर 4 कावल उच्पी ऐप, जो ऐप में बटन दबाओगे तो पास की पुलिस में अलर्ट पहुंच जाएगा, यह है तमिलनाडु की। कहां की है बच्चों? तमिलनाडु की है। समर्पण पोर्टल था हरियाणा का, अपने जो पसंद का काम है उसके लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। और ई गोपाला ऐप बच्चों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो डेयरी किसान हैं उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये है ई गोपाला ऐप बच्चों। ठीक है, ऑडियो कुंभ किसने जारी किया बच्चों? मोहन भागवत जी ने ऑडियो कुंभ। प्रूफ कौन मांग रहा था जम्मू कश्मीर में? किसी परियोजना की, किसका बच्चों? किसी परियोजना की तरक्की का। तो प्रूफ और तामीर तरक्की दोनों कहां की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। अमृत वाहिनी ऐप, वाहिनी क्या होता है? अमृत वाहिनी, वाहिनी जो लेके जाए बच्चों। ठीक है, तो ये है अमृत वाहिनी, झारखंड में हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड की बुकिंग के लिए बच्चों। दोस्त फॉर लाइफ ऐप, सीबीएसई ने, किसने बच्चों? सीबीएसई ने, जब गार्जियन और छात्र दोनों परेशान थे, दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है सीबीएसई बच्चों। प्रगति ऐप किसकी है? प्रगति ऐप बच्चों जीवन बीमा निगम की है। अपना कांगड़ा ऐप किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। कॉल योर कोप, नागालैंड बच्चों। ठीक है, नाग आ जाए तो भाई क्या आ जाए? नाग आ जाए तो कोप, कोप माने पुलिस को, है ना, शहरों में ऐसा ही होता है। नाग भी आ जाए तो किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। अभी पुलिस क्या करेगी इसमें? ठीक है, तो कॉल योर कोप ऐप जो है नागालैंड की है। ठीक है, यानी नाग आ जाए तो किसे बुलाएंगे? कॉप को बुलाएंगे। ठीक है, तो ऑडियो कुंभ किसने? मोहन भागवत जो है उन्होंने लॉन्च की। प्रूफ जम्मू कश्मीर की है। अमृत वाहिनी झारखंड की है, ऑनलाइन बेड की बुकिंग। दोस्त फॉर लाइफ, जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया बच्चों का और अभिभावकों का, तो सीबीएसई ने लॉन्च की। प्रगति ऐप जीवन बीमा निगम के से संबंधित है। अपना कांगड़ा ऐप बच्चों हिमाचल प्रदेश की है। और कॉल योर कैप है, कॉप है किसकी? नागालैंड की। किसकी बच्चों? नागालैंड की। और ई सरकार और ई नगर है गुजरात सरकार की। कहां पे? गुजरात सरकार की बच्चों। ठीक है, आपको इस पे मैं दोनों अभी 5 मिनट के अंदर इस वाले RW करंट अफेयर्स पे, जो आपको पिन भी है यहाँ पे, अगर किसी को वैसे ना मिलता हो ना बच्चों चैनल, तो यहाँ पे अभी पिन है फिलहाल। ठीक है, तो उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की मैं दे दूंगा आपको, ये जो है बच्चों क्या बोलते हैं इसे, PDF। लेकिन PDF बिना भी आपको, अब जल्दी से एक बार लास्ट टाइम में जाते जाते वो बच्चे मुझे बताएंगे जिन्हें लगभग याद हो गया। अब इसे ना काट के अलग डलवा देंगे, इसको काट के अलग डलवा देंगे बच्चों, जिससे कि आपको क्या हो कि रिवीजन के लिए बस ये 5-7 मिनट की वीडियो ही देखनी पड़े। तो एक बार जाते जाते वो बच्चे जिन्हें क्लास सच में पसंद आई हो, लाइक करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।